काफी उनका आंदोलन पर संकट आ जाए तो निश्चित तौर से हम लोगों को इसको खड़ा होना पड़ेगा। ये तो लड़ाई पिछली बार लड़ी गई थी, पिछली बार जनरल में व्यापारी आए थे, जब पहली बार सरकार ने मंडी शुल्क लाने का दावा किया था तो मुझे लगता है छोटी लड़ाई थी। जब मच्छर को मारना पड़ता है हम लोग ताली बजाते हैं, मच्छर मर जाता है, लेकिन उसके लिए भी हमने बड़ी तैयारी की। खाद्यान्न का आवक रोक दिया, पूरे प्रदेश में आंदोलन बना, कहीं ना कहीं लीड सिंह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया और एक ज्वाला जमशेदपुर से लेकर पूरे देश में मशाल का रूप किया था कि हम लोग वापस ले लेंगे। फिर ले आया, मुझे तो दो पंक्तियां याद आती हैं कि सोचता हूं ऐसा है कि बाजार समिति में ऑलरेडी एक फंड पहले से जो जमा है उसको सरकार आज तक उपयोग नहीं कर पाई। अभी नया जो कर लगा रही है उस पर वो लोग आय लगा रहे हैं, कोई मद आ रहा है, उन लोग 1200 करोड़ का प्राकलन कर रहे हैं और वो जो मद आता है उसका उपयोग सरकार आज तक कर नहीं पाई है क्योंकि वो अलग ही एक विभाग है। तो इनका क्या उद्देश्य क्या है लगाने का? मेरे को लगता है कि केवल चोरी चमारी का उद्देश्य है इनका उद्देश्य ही गलत है। पहले का पैसा आज तक उपयोग नहीं कर पाई, उसका तो एफडी करके रखी है इन लोगों ने। ये लोग व्यापारी या व्यापार के या किसान के हित की बात करते हैं, इनका पैसा जाएगा कहां, वो कहां यूज करेंगे, उसका कोई रोड मैप ही नहीं है। और 700 करोड़ रुपए का वो लोग प्राकलन कर रहे हैं कि आएगा। आगे रणनीति क्या होना चाहिए? क्या रणनीति तो देखिए इसमें एक ही बन सकती है कि भाई हम लोग आवक बंद करें और अपने खुद से निर्णय रखना पड़ेगा कि भाई हम नहीं लाए, मंगाए नहीं। इसके लिए यहाँ पे सब व्यापारी तैयार है क्या? व्यापारी का भी तैयार होता है भैया, के साथ खड़ा रह सकता है। हम खाना चाहता नहीं है लेकिन दवा खाना पड़ता है ना। हाँ तो बियरपत वहां से जिसकी भी जो भी गाड़ी आए खड़ी रहे, उतरे नहीं, उसका सबसे अच्छा उपाय वही है। उस प्रस्ताव के हम लोग सब समर्थन में है ना, तो ऐसे ही प्रस्ताव लेकर हम रांची जाएंगे, फिर रांची में जो रणनीति बनेगी उसको पूरा परसों रांची कौन चल रहे हैं हाथ उठा के बता दो। और कौन रांची जाएगा? सब चलेंगे ना, कौन रांची जाएगा नाम बताइएगा। दीपक में नहीं जा रहा है, करण जी के पास सब अपना नाम दिखाएंगे बाजार रुके हुए थे और इसको सक्सेस भी किए थे। 5 दिन चला मगर छठा दिन आपस में ही कुछ गड़बड़ी बोल सकते हैं ना, खाने के लाले पड़े हुए वो जबरदस्ती आके बोलते हैं कि हम तो लोडिंग कराएंगे, चाहे तुम खाना खुद में जाओ चाहे तुम कुछ भी करो, ठीक है। देखिए किसी को तकलीफ लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हम लोग अगर कोई आंदोलन करते हैं तो हम लोगों को एक साथ रहना हो। अगर अनलोडिंग लोडिंग जो भी रोकता है, जो भी सिंगुम चेंबर हमें दिशा निर्देश देता है, जैसा अपना व्यापार मंडल दिशा निर्देश देता है, हम सबको मानना है। क्या हम लोग सब रेडी हैं? आवाज से नहीं समझना, अपने अगल बगल वाले को सबको हम लोग खबर करेंगे कि भाई हम लोग बात किए हैं, लोडिंग नहीं कराएंगे। सब हम लोग आपस में ये हम लोग को एक जुटता दिखाना है। और दूसरा बात ये हम बोलना चाहते हैं, लड़नी पड़ती है, तो तैयारी भी बड़ी होगी। अफसोस इस बात का है कि लगातार सूचनाएं देने के बाद भी, लोगों से फोन पर संपर्क करने के बाद भी जितना संख्या पर होना चाहिए था आज नहीं है। मैं जानता हूं कि विचारों से लोग हम लोगों के साथ हैं, लेकिन अब संख्या बल में भी हम लोगों को रुकना पड़ेगा क्योंकि बड़ी लड़ाई है और बड़ी लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जाती। और इस तरह से मित्रों, जब भी मैं एक झारखंड प्रदेश का ग्रुप बना हुआ है व्यापारियों का, उसमें देख रहा था अलग अलग मंडियों में अलग अलग तरह की लड़ाई चल रही है और सभी एकजुट है, कोई मुद्दा नहीं आ रहा कि कैसा करना नहीं करना। एक ही बात कर रही है कि हम लोगों को शुल्क वापस लेना। लेकिन जब सरकार दोबारा राज्यपाल के आने के बाद से जब शुल्क आ जाता है तो निश्चित तौर से बहुत मुश्किलें होती है। और जब सरकार आपको खारिज मांगकर चले, सरकार जब आपको ये मांगकर चले कि व्यापारी का कोई मोल नहीं है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी खतियान जोहार यात्रा में अलग अलग प्रमंडलों में जा रहे हैं। 3 दिन पहले पता नहीं किस प्रमंडल में थे, हर अखबार में फ्रंट पेज में लगा है कि हम अब व्यापारियों के लिए नहीं काम करते हैं, आदिवासियों के लिए काम करते हैं। हर अखबार के फ्रंट पेज में लगा है। जिस प्रदेश का अभिभावक, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री व्यापारियों को पैर की यूटी समझता है मित्रों, उसको तो जवाब देना बहुत जोर आवश्यक है। मैं ये नहीं कहता कि आप उस समुदाय का बात मत कीजिए, आप सब समुदाय की बात कीजिए, लेकिन व्यापारी समुदाय को उतना नीचे रखेंगे तो निश्चित तौर से हम भी जवाब देने के लिए सक्षम है। इसलिए सक्षम है कि हम जो व्यापार करते हैं उससे अपना पेट नहीं पाते।
ओर से दर्द होता है तो उपलब्ध होती है, और ये जो दर्द है ना मित्रों गुबार बनकर निकलना चाहिए, और जब ये गुबार बनकर निकलेगा पूरे प्रदेश में फैलेगा तब सरकार को पता चलेगा। लड़ाई इस तरह की होनी चाहिए। पहली लड़ाई की हम लोगों ने की थी आवक बंद कर देंगे, बहुत बड़ा निर्णय था। इस बात भी मुझे लगता है कि जब हम लोग परसों जाए जी के नेतृत्व में रांची में, तो ये बात कहें कि पूरे प्रदेश में आने का माल आने का आवक बंद होना चाहिए। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हम लोगों को ये नहीं देखना दिन कितने हुए, आवक बंद होनी चाहिए। ये ऐसी आवश्यक सेवा है जिसको सरकार रोक नहीं सकती। लंच में सरकार को झुकना पड़ेगा, माल मंगवाना पड़ेगा, आपकी शर्तों पर मंगवाना पड़ेगा, लेकिन उस शर्तों को मंगवाने के लिए हम कितने अपने आप को तैयार कर पाते हैं, इसके लिए हम लोगों को तैयारी रखनी पड़ती है। अभी आभूषण विक्रेताओं की बात हुई, आभूषण अलग चीज है, आभूषण लग्जरी में है। 6 महीने तक सरकार डाल सकती थी, लेकिन इस आंदोलन को याद रखिए कि 15 दिनों से ज्यादा डाल नहीं पाएगी। हम जब नहाते हैं ना मित्रों तो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जब हम पानी से नहाते हैं तो लिबास बदलते हैं, जब पसीने से नहाते हैं तभी इतिहास बदलते हैं। ये लड़ाई इतिहास बदल देती है। झारखंड में ना कोई ऐसा हुआ होगा। जैसा कि आप सबों को विदित है कि झारखंड में कृषि विपणन विधेयक पारित हुआ है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिसके बाद बाजार समिति शुल्क 2% लगा दिया जाएगा, जिससे कि सारा खाद्यान्न महंगा हो जाएगा। पूरे राज्य के व्यापारी आक्रोशित हैं और आंदोलनरत हैं। आज सिंघुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में व्यापार मंडल परसूडी और जमशेदपुर के सभी बाजार सांची, बिष्टुपुर, जुगसलाई, गोलमुड़ी आदि स्थानों के खाद्यान्न व्यापारी और इससे संबंधित सभी व्यापारी फ्लोर मिल एसोसिएशन के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन किया जाए। क्योंकि सरकार से हम लोगों ने बार बार अनुरोध किया कि ये जो विधेयक सरकार ने लाया है यह न ही किसान हित में है, न ही राज्य के हित में है, न ही व्यापारियों के हित में, न ही राजस्व के हित में है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं उड़ीसा और बंगाल, वहाँ पर ये बाजार समिति शुल्क भी नहीं है। जीएसटी आने के बाद 1 नेशन 1 टैक्स की धारणा दी गई थी और इसके अंतर्गत ही पूरे देश में व्यापार हो रहा है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि झारखंड कृषि उत्पादन करने वाला राज्य नहीं है। यहाँ पे कृषि की उपज की बहुत कम उपज है जो कि बाज़ारों में बिकती है। यहाँ पे जो झारखंड मुख्यतः दाल, चावल, ये जितने भी आइटम हैं ये सब मुख्यतः ट्रेडिंग होते हैं, दूसरे राज्यों से आता है, झारखंड के व्यापारी इसे बेचते हैं। अगर सरकार को लगाना भी है तो जो झारखंड में उपज होती है उस पर लगाए, ट्रेडिंग वाले आइटम्स पे क्यों लगा रही है। और इतना पतला मार्जिन का काम है। 2000 रुपये का तेल की टीना 10 रुपये मार्जिन में बिक जाती है, तो और 2% लग जाना चाहिए। 40 रुपये जब महंगा हो जाएगा तो सीमावर्ती राज्यों से डेली 100 गाड़ी माल आकर के, छोटा हाथी, छोटा टेम्पो, इस तरह से माल आकर के माल बिकेगा। सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से जीएसटी के मद में काफ़ी नुकसान होने वाला है। सरकार को पता नहीं क्यों इसमें क्या दिख रहा है। पूर्व की सरकार ने जब इसको हटाया था तो सारे बातों की समीक्षा करके हटाया था इसको, क्योंकि इससे न सरकार का जितना ऊर्जा, सरकार जितना पैसा इसको खर्चा करने में लगता है उतना राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है और ये किसी भी तरीके से लाभदायक नहीं है। और ये लगाने से पूरे झारखंड के व्यापारी, अभी हम लोग आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। परसों रांची में राज्य स्तरीय व्यापारियों की बैठक है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि परसों की मीटिंग में ये निर्णय होगा कि आवक बंद कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में पूरे झारखंड के व्यापारी कोई भी माल नहीं मंगाएंगे। फिर सरकार देखेगी कैसे ये दाल, चावल, तेल, घी की आपूर्ति झारखंड की जनता को कर पाती है। क्योंकि हम लोगों ने सरकार से बहुत अनुनय विनय किया, परंतु किसी भी तरह का इसमें रिलीफ नहीं दिया गया। सरकार ने जनता के हितों की अनदेखी करके, व्यापारियों की अनदेखी करके इस विधेयक को पारित कराया है और किसी भी स्थिति से ये विधेयक जनहित का नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, इंस्पेक्टर राज की वापसी करने वाला है और पूरा व्यापारी समुदाय, खाद्यान्न व्यापारी समुदाय इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। और हम लोग रणनीति एक सड़क से लेकर के सदन तक हर प्रकार का विरोध पूरे झारखंड राज्य में होने वाला है।